आज भी कई सारे मंत्री हैं जो काम करना नहीं चाह रहे, वो कभी नहीं चाह रहे कि युवाओं का भला हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि युवा इसी प्रकार रैलियों में जयकारे लगाते रहे और नेताओं के जो बच्चे हैं जो करोड़पति करोड़ एक एक दो दो तीन तीन करोड़ की नई नई गाड़ी लेके आते हैं और उनके प्रशंसक खुश होते हैं, वो गाड़ियों का काफिला निकालते रहे और जो गरीब किसान मजदूर का बेटा है वो उसमें जयकारे लगाते रहे। हमने इस परिपाटी को भी सुधारने के लिए लगातार हमारा संगठन काम कर रहा है। आप देखिए पिछले साल भर में हमने किसी प्रकार से किसी भी युवा से कोई भी झंडे उठाकर किसी भी रैली में नहीं जाने का आह्वान किया है। हम युवाओं से कहते हैं एग्जाम भर्ती आई, आप भरपूर तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास जॉब होगी तो आपके परिवार खुश होगा और आप अपने सपनों को साकार कर पाओगे। सरकार आएगी, सरकार जाएगी। हमें भाजपा, कांग्रेस या निर्दलीय पक्ष विपक्ष किसी से कोई दूर दूर तक हमारा वास्ता नहीं है। युवा सारे समझदार है और हम चाहते हैं कि पहली बार अगर ये 60,000 कर्मचारी प्रदेश में शिक्षित मिलेंगे तो जो सरकारी स्कूल हो, शिक्षा विभाग हो, अन्य डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट में सिस्टम सुधरेगा कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, कोई अधिकारी भ्रष्टाचार भी करेगा तो उसको सबसे पहले पता रहेगा कि किस अधिकारी के पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो आदमी कौन दलाली कर रहा है, कौन दलाली नहीं कर रहा। और ये इतने ईमान से उठे हुए लोग हैं कि 6-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। यही वो युवा है जो पटवारी बन रहे हैं, ये युवा है जो वीडियो एलडीसी बन रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं, एमएससी किया हुआ है, पीजी किया हुआ है और हाई एजुकेशन इन्होंने ली हुई है। जब ये चतुर्श्रेणी बन जाएंगे ना तो फिर कहीं ना कहीं जो नीचे वाला सिस्टम है वो सुधर जाएगा। और ये अधिकारी कभी नहीं चाहते कि हमारे पढ़ा लिखा कोई चतुर्श्रेणी कर्मचारी आए, इसलिए वो कई सारे डिपार्टमेंट वाले पदों की संख्या नहीं भेज रहे और बार बार वो इसमें अड़चन लगा रहे। हम लगातार अंत तक इस मांग को हम लेकर प्रयासरत रहेंगे ताकि सरकार तक बात वास्तविक स्थिति पहुंचे और सरकार युवा हित में निर्णय ले और अपनी घोषणा के अनुरूप इस भर्ती में 60,000 पदों पर जो है इसमें 5 से 6,000 की संख्या बढ़ाए, जिससे उनकी घोषणा पूरी हो सके। कई सारी वैकेंसी की बात करूं तो तरीका ये होता है कि अगर कोई युवा आ रहा है तो एक टेबल वार्ता हो कि जैसे आज हम 60,000 की बात करें तो हवा में तो बात कर नहीं रहे। हो सकता है अगर हम गलत हैं तो सरकार पहल करे, बात करे, इन युवाओं को संतुष्ट करे कि आप 60,000 की मांग गलत कर रहे हो। चीजें तब दुख होता है कि जब आप ज्ञापन लेके, अभी मैंने एजुकेशन नगरी पे खबर देखी थी कि 70 से 75 ज्ञापन ही सरकार तक पहुंचे हैं, जबकि ऐसा मंत्री नहीं, ऐसा विधायक नहीं जहां हमने ज्ञापन नहीं पहुंचाया हो। तो कहीं ना कहीं कमी है। और आज सिविल लाइन जाते हैं तो आप देखिए अधिकांश मंत्रियों के दरवाजे बंद ही मिलेंगे, सुन ही नहीं रहे हो। और जो सुन रहे हैं उनका हम धन्यवाद दे रहे हैं। कानून मंत्री जोगाराम पटेल जी हैं, वो प्रदेश के युवाओं की हर मांग को सुन रहे हैं, हम धन्यवाद दे रहे हैं। और प्रदेश का युवा मांग पूरा होता है, हमारा संगठन सबसे पहले जाकर सरकार का धन्यवाद देता है। आज हम मुख्यमंत्री जी के खिलाफ नहीं है, क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो भी मांग पहुंची है, 2 गुना का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा था, मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। राजस्थान जीके का वेटेज अधिकारी अड़चन लगा रहे थे, सब कई लोगों ने तो डाटा पेश कर दिया, नहीं नहीं ये तो गलत मांग है। ये प्रदेश का युवा इस बात का एग्जाम्पल है कि बिहार में बेच हमने बंद करवाए, यूपी में हमने बेच बंद करवाए, एमपी में बेच शुरू हो गए थे, वो बेच बंद हुए केवल जीके के कदम से। क्या अन्य भर्तियों में राजस्थान जीके का वेटेज नहीं बढ़ना चाहिए? आप इसी भर्ती में देख लीजिए, एमबीसी में विसंगति है, ओबीसी के आरक्षण में विसंगति है, एससी के आरक्षण में विसंगति है, एसटी के आरक्षण में विसंगति है। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि गड़बड़ हो, कहीं ना कहीं विसंगतियां रहे, युवा निराश रहे, युवा कुछ नहीं हो। और हमारा ये प्रयास है कि जहां युवा तैयारी करे, चाहे लाइब्रेरी में बैठा हो, चाहे रूम लेकर रहता हो, चाहे पीजी में हो, और उसके अभिभावक जिस उम्मीद के साथ उस युवा में एक सकारात्मक चीजें देख रहे हैं कि ये युवा नौकरी लगेगा, अपना बेटा बेटी और अपने परिवार को जो है सुदृढ़ करेगा। हम उनको ये चाहते हैं कि बैठे बैठे उनको बिना विसंगति के उनको भर्तियां मिले। सरकार का वो इसलिए सरकार को चुनते हैं कि सरकार निष्पक्ष एग्जाम करवाए ना। देखिए कैलेंडर जारी हुआ, हम किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करते कि एग्जाम कब होगा, आगे क्या होगा, रिजल्ट कब आएगा। सारी चीजें अगर इनको सूचना मिल जाएगी, सारी चीजें सुविधाएं इनको घर बैठे मिल जाएगी, लाइब्रेरी में मिल जाएगी, तो ये युवा कभी भी परेशान नहीं होंगे। आज विसंगतियां है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एआरडी डिपार्टमेंट को भेज रहा है कि आप रिक्त पदों की संख्या भेजो, फिर भी रिक्त पदों की संख्या नहीं भेज रहे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मॉनिटरिंग करेगा कौन?